हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देने पाए। प्यारे परमेश्वर लोगों, हम बीते हुए पुनरुत्थान दिन से लेकर एक वचन को हम अध्ययन करते हुए आ रहा है। आज की इस पुनरुत्थान के दिन में भी और एक बार पढ़ेंगे जो तिमोथी दूसरा पत्री 3 अध्याय 12 पद को एक बार पढ़ेंगे। तिमोथी दूसरा पत्री 3 अध्याय 12 पद। पर जितने मसीह यीशु में सभी लोग बोलेंगे पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, जितनों ने भक्ति के साथ मसीह यीशु के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है वे सब सताया दिया जाएगा। ये सताव अपना परिवार से भी होता है, अपना घर का सदस्य भी से होता है, रिश्तेदारों से भी होता है, बाहर वालों से भी होता है, कट्टरपन लोगों से भी होता है। कई प्रकार का अलग अलग रीति से सताव होता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है बोलने से, मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, इसलिए ऐसी हो रहा है। हम बीते हुए पुनरुत्थान दिनों में ऐसी बचपना से एकदम खराई मार्ग में चलते हुए, सीधापन रास्ते पर चलते हुए सताव को पाए हुआ यीशु के बारे में कई बातों को हम विस्तार रूप में उसको विवरण को पाया है। उसके बाद दानियल को भी ये भी एकदम परमेश्वर की उपस्थिति में बंधुआई में रहते हुए भी वो ईश्वर के डर भय में चलते हुए दिन में 3 दिन प्रार्थना करते हुए रीति के अनुसार वो प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने का अनुभव को हम देखते हुए चल रहा है। ऐसा व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी निंदा डालते हुए, दोष लगाते हुए, उसको भी गलत रीति से पकड़वाते हुए, काला कानून को निकालते हुए कई प्रकार का सताने के लिए कोशिश की। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने शेरों की गुफा से उसको छुटकारा दे दिया, जीवित रख दिया। हालेलुया। आज इस पुनरुत्थान के दिन में और एक जो भक्तगणों को हम ले लेंगे। ऐसे सताव पाए हुए लोगों में भक्ति के साथ रहते हुए, अच्छा इंसान बनते हुए, अच्छाई को करते हुए, फिर भी सताव को झेला हुआ अनुभव में और कौन है बोलने से अपन को पुराना नियम में अय्यूब भक्त ने दिखाई देता है। हालेलुया। इस अय्यूब के जीवन में भी एकदम खराई से चला है। ये बचपना से कुछ अच्छा आदतों के साथ आगे बढ़ा है ना। ऐसी व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्या होते हुए एक अच्छा पोजीशन में रहने वाला हुआ व्यक्ति के जीवन में भयानक शैतान का जो संग्राम उसका जीवन में हमला हुआ है। ये कभी भी कोई किसी प्रकार गलती तो नहीं की है। उसके बारे में धरती लोक में भी गवाही मिला है, आसमान से भी गवाही मिला है, अधोलोक में पाए जाने वाला शैतान भी उसके बारे में गवाही देते रहता है। ऐसा जहां पे भी देखो उसके बारे में कोई दोष लगाने का किसी को दम नहीं है। ऐसा अय्यूब का जीवन में अच्छाई को पाते हुए चल रहा है। हम पढ़ेंगे अय्यूब पुस्तक 1 अध्याय 1 पद को एक बार पढ़ेंगे। अय्यूब पुस्तक 1 अध्याय 1 पद। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष, वो खरा और सीधा, और तीसरा परमेश्वर की भय मानने वाला, चौथा बुराई से दूर रहने वाला है। इनका शुरुआत में एकदम खराई और सीधा, ऐसी खराई जीवन
आज कई लोगों के जीवन में जो भक्ति करने वाले जीवन में दिखाई नहीं देता है। लेकिन अय्यूब के जीवन में एकदम खराई से चलने वाला है ना, एकदम नियम के अनुसार चलने वाला, जो खराई से चलने वाला भक्ति वो करता रहा। और सीधाईपन इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं रहता है, टेढ़ी मेढ़ी जीवन नहीं रहता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलन नहीं रहता है। एकदम सीधाईपन व्यवहार, सीधापन बातचीत, सीधापन बोलचाल, एकदम उनका जीवन ही सीधा, एकदम सरल रास्ता में सीधाईपन रास्ता पर चल रहा है और परमेश्वर की भय मानने वाला है ना, परमेश्वर की भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला। बुराई बोलने से उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा अच्छे अच्छे गुणों के साथ चलने वाला ये अय्यूब के जीवन में कई प्रकार के हमला हो चुका है। प्यारे परमेश्वर लोगों, खराई से चलने वालों को ही परेशानी क्यों? सीधाईपन रास्ता पर चलने वालों को ही ये बार बार सताओ क्यों? ईश्वर के डर भय में चलते हुए बुराई से नफरत करने वालों को क्यों? दुनिया में कई लोग हैं, कई प्रकार का जीवन जी रहा है, उन लोग जो भी कर रहा है फिर भी उन लोगों को कुछ कोई हानि नहीं हो रहा है, कोई कमी गति नहीं हो रहा है। उन लोगों को दिखने में सब अच्छा है, आशीष जैसे दिख रहा है। लेकिन खराई से चलने वालों को ही शैतान हमेशा फोकस लगाते हुए उन लोगों को जीवन में किस रीति से भी परमेश्वर से उन लोग अलग करने की चाहते हैं, परमेश्वर से दूर करने के लिए चाहता है, परमेश्वर से वंचित करने के लिए चाहता है शैतान। ऐसे अनुभव में ये अय्यूब भी कई प्रकार का क्लेश और कष्ट को जीवन में पाते हुए आए। और पढ़ेंगे ये अय्यूब के अच्छाई के बारे में और किस किस प्रकार की अच्छाई जीवन में कर रहा है। ये 4 प्रकार का बातों का माध्यम, ये खराई से चलने वाला, सीधाईपन रास्ता पर चलने वाला और भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। और क्या है बोलने से 5 पद को भी पढ़ेंगे। 5 पहला अध्याय 5 पद, अय्यूब का पहला अध्याय 5 पद। जब बोझ के दिन पूरे हो जाता है तब अय्यूब उन्होंने अपना बच्चों लोगों को बुलवाते हुए उन लोगों को क्या करता था? पवित्र करता और बड़े बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। जितना मेंबर है उतना होम बलि चढ़ाता, एक एक बच्चे का नाम से होम बलि, वो भी बोर के समय में। क्यों ऐसी कर रहा है? क्या हुआ बोलने से? उन लोग जो आपस में भाई बहन लोग बीच में आपस में, भैया आज मेरा रूम में आपको खाना मिलेगा, भोजन मेरा यहाँ खा लीजिए, ऐसा करके उनकी जो एकता के साथ भाई लोग बहन लोग मिलकर इन लोग ऐसी पार्टी बना रहा है, खुशी खुशी से आनंद बना रहा है और मिलके खाने का आदत, इन लोग एक दूसरे को प्यार बढ़ाते हुए मिलके खाते हुए चलने वाला अनुभव में आगे बढ़ रहा है। अरे परमेश्वर लोगों, जो जितना दुश्मनी को भी निकालने के लिए ईटिंग मीटिंग बहुत जरूरी है। दो दुश्मन को जो जोड़ने के लिए बीच में एक मुर्गी जान देना पड़ता है, क्योंकि वो कितना कट्टर दुश्मन भी उसको खा कर एकदम सब भूल जाता है, एक हो जाता है। ऐसा आप लोगों के बीच में भी एक दूसरे को बुलाकर पार्टी बनाना अच्छा है ना? ऐसा एक दूसरे भाई बहनों के बीच में यही काम चल रहा है, दिन प्रतिदिन आज मेरा है कल तेरा है, ऐसा करके
उन लोग ऐसा मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना मीटिंग नहीं, ईटिंग मीटिंग भी कर सकता है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें भी कई फायदा होता है। हालेलुया। क्योंकि कभी भी मन एक नहीं होता, लेकिन खाने के समय में सबका मन एक हो जाता, चलो 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 आ जाता है, उसमें ऑटोमेटिक एकता उसमें दिखाई देता है, प्रकट होता है। इसलिए जो कलीसिया में भी प्रभु यीशु का महासभा में ईटिंग मीटिंग को यीशु भी अटेंड करवाया। यीशु मसीह भी ऐसा मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि उसमें कई प्रकार का आशीष मिलता है, कई प्रकार का भाग उसमें होता है। निश्चित तौर पर से आज प्यारे परमेश्वर लोगों, ये अय्यूब की बच्चे लोग भी ऐसी मीटिंग कंडक्ट करते हैं समय में लोग उम्र में जवान है, ऐसा खाते पीते हुए, अपना आप को भूलते हुए, कोई अनाप शनाप कुछ बोला होगा, कुछ गलत नजर से कुछ देखा होगा, कुछ किया होगा, आपस में कोई इनसे कोई गलती होगा करके पिताजी का एक डर है, इसलिए उन लोगों को बुलाएगा, उनको क्या करता है, पवित्र करता है, उनको पवित्र करता है, और एक एक नाम से वो भोर के समय उठकर उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। मतलब आज इस प्रकार का काम हम भी करना पड़ेगा अय्यूब के बराबर। हम कौन सा बलि चढ़ाएंगे बताइए, कौन सा बलि? सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। स्तुति बलि, आराधना बलि, ये आत्मिक तौर पर से चलने वाला बलि है। इस बलि चढ़ाने के लिए जो लाखों लाखों हजार रुपए खर्चा तो नहीं होता है, लेकिन अय्यूब का जीवन समय में एक एक वेदी में, एक एक बनान में, एक एक बलि चढ़ाने में उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हो, लेकिन वो पैसा पार्टी वाला व्यक्ति है, इसलिए वो रुपया को नहीं देखा। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में मेरा बच्चा लोग निर्दोष रहना है, जवान बच्चे लोग हैं, पवित्रता के साथ रहना है, कोई दुनियादारी बातों में ना जाना है, दुनिया का मलिनता में ना फंसने पाए, ऐसा करके हर दिन उनके लिए प्रेयर कर रहा है, वेदी बलि होम बलि चढ़ा रहा है। लेकिन आज वही काम आत्मिक तौर पर से हम भी बोर के समय में उठते हुए हर एक बच्चों लोग के लिए हम एक एक नाम लेकर हम क्या करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है, एक एक व्यक्ति के नाम से। बलि चढ़ाने में कितना टाइम लगता है? होम बलि चढ़ाने में, एक एक बलि चढ़ाने में लगभग अपने हिसाब से बता दीजिए। घंटे कितना टाइम लगता है? हाँ मान लीजिए आधा घंटा। अय्यूब का बच्चा लोग कितना है? 10 लोग, 7 लड़का 3 लड़की, 10 लोग। ऐसे 10 लोगों के लिए एक एक व्यक्ति के लिए बलि चढ़ाने में आधा घंटा के हिसाब से कितना घंटा हो जाता है? लगभग 5 घंटा होता है। लेकिन ये अय्यूब ने 5 घंटा भी कोई वो क्या नहीं, भोर के समय में उठता था, एक एक बच्चा के लिए एक एक बलि। उसी हिसाब से हम लगभग एक एक बच्चे के लिए कितना टाइम देना है भोर के समय में? एक बच्चा रहने से फायदा है, जल्दी उठ सकता है। आप लोग थोड़ा कल्पना कीजिए, जितना बच्चों लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, जितना परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहा है, अय्यूब के बराबर कम से कम आप लोग अपना स्टाइल से थोड़ा उनके लिए भोर के समय में प्रार्थना करने के लिए क्या करना है?
अच्छा निर्णय लेना पड़ेगा। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। अय्यूब ने किया है, होम बलि चढ़ाया, एक एक बच्चे के प्रति होम बलि चढ़ाया। क्योंकि ऐसे वो कब से शुरू किया, उनका बचपना से चालू कर दिया, लगातार कर रहा है। और जो अब बड़े होने के बावजूद भी उनके लिए काम कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में देश के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के लिए आशीष कारण बच्चे लोग बनने के लिए उनके लिए ऐसा होम बलि चढ़ाया। प्यारे परमेश्वर लोगों, हन्ना ने अपना बच्चा सामुएल के लिए वो भी प्रार्थना किया है। बाद में बड़े परमेश्वर की याजक बन गया, नबी बन गया, पैगंबर बन गया, है ना। मूसा का माँ ने प्रार्थना किया, उन लोग भी अच्छा स्थिति गति में परमेश्वर के लिए। ऐसी बाइबल में नहीं, बाइबल में कई लोग नहीं, उनकी माँ लोग की दुआ के कारण उन लोग मंजिल तक पहुंच गया है। माँ की दुआ मंजिल तक पहुंचा देता है, माँ की दुआ मंजिल तक पहुंचा देता है। यह अय्यूब वो परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, दोस्ती करते हुए, वो भी परमेश्वर को उपस्थिति में इस प्रकार का भोर के समय में उठ के वो बच्चों लोग के लिए दुआ कर रहे हैं। आज ऐसा कोई पिता है क्या? प्रार्थना में चलो, बोले चलो चलो आप लोग लेडीज चलो, हम लोग आएंगे, बोलते वो भाग जाता है। पुराना नियम में पूरा जो परमेश्वर से कौन दोस्ती किया, कौन कांटेक्ट किया, बोलने से लेडीज इतना ज्यादा नहीं है, पूरा जेंट्स लोग ही परमेश्वर से बोलचाल करना, प्रार्थना करना, ये सारी चीज की। आज भी यहूदी लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में, इब्राहिम का जो संतान के बीच में लेडीज कितना महत्व नहीं देता है। जेंट्स लोग जाके प्रभु को उपस्थिति में इबादत करता है। हालेलुया। अब ये नया नियम में लिखा, हे पुरुषों आपके पवित्र हाथ उठाकर परमेश्वर को उपस्थिति में हाथ उठाकर प्रार्थना किया करो, ऐसा करके लिखा है। इसलिए चाहे माँ हो, पापा हो, जो भी है परिवार का जिम्मेदार उठाने वाला हर एक व्यक्ति, खिलाया पिलाया ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके इतना कमा के दीजिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे भी अच्छा उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना का जो प्रॉपर्टी, ये कदापि ना खत्म होने वाला प्रॉपर्टी है। उसके द्वारा मिलने वाला आशीष अलग होता है। कुछ पैसा देने से वो पूरा खत्म कर देगा, कुछ जमीन को लिख के देखते वो भी बेच के खा के खत्म कर देगा। लेकिन ये भक्ति प्रार्थना उनके लिए करने से उनका पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष का कारण बनते चले। अय्यूब ने ऐसी बोर के समय में ऐसा करते हुए आया। आज हमारा जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव को चाहते हुए अय्यूब ऐसा किया है। मेरा बच्चा बोला मैं क्या करूं, देखा जाए, ऐसा करना नहीं सोचा। उनको पवित्र किया है, एक एक व्यक्ति के नाम से होम बलि चढ़ाते हुए आया है। इतना 1000 रुपए खर्चा करो बोलने से हमसे नहीं बनेगा भैया, ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन नया नियम का जितना बलि है वो फ्री में हो जाता है, मुफ्त में हो जाता है। इसलिए आप खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, परेशानी होने की जरूरत। थोड़ा समय निकालो, बोर के समय में अपने बच्चों के लिए वो आशीष का काम। ऐसा ये ईश्वर से डरते हुए अपने बच्चों के लिए प्रति भी ये हमेशा प्रार्थना करने वाला, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य भटकने ना पाए, कोई बच्चा इधर उधर ना होने पाए, कोई बच्चा अपना जो जीवन में शैतान का नजदीक ना होने पाए करके पहले से उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हुए चलने वाला अनुभव आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। उनके लिए जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, उनके लिए प्रभु को उपस्थिति में इबादत करना पड़ेगा। और पढ़ेंगे 8 पद को पढ़ेंगे, पहले अध्याय 8 पद। अय्यूब पुस्तक। यहोवा ने
शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य उसके बराबर उसके जैसे खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई दूसरा नहीं। समझ में आ रहा ना? उसमें जितना क्वालिटी है वो क्वालिटी के बारे में कौन बोल रहा है, कौन गवाही दे रहा है? कोई मनुष्य नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है ना, कोई घर का लोग नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। स्वर्ग में पाया जाने वाला, हाँ, करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ विराट विशाल सत्य साम्राज्य में सिंहासन पर विराजमान हुआ वो परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने और शैतान के सामने भी वो गवाही दे रहे हैं, उसके जैसे कोई है ही नहीं, उसके जैसे कोई खराई है ही नहीं, उसके जैसे कोई सिखाए कोई है ही नहीं, उसके जैसे मेरा भाई मानने वाला कोई है ही नहीं, उसके जैसे बुराई से दूर रहने वाला कोई दूसरा नहीं है करके स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दे रहे। कितना अच्छा गवाही, समझ में? प्यारे परमेश्वर लोग, आज एक पत्नी पति के लिए गवाही नहीं दे पा रहा है ना? मम्मी लोग बच्चे लोगों के लिए गवाही नहीं दे पा रहा है ना? बच्चे लोग बड़े लोगों के लिए गवाही नहीं दे पा रहा है, ऐसे उल्टा सीधा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब ऐसा नहीं है, ये गवाही परिवार में भी कमाया, बच्चे लोगों में भी कमाया, आखिर में परमेश्वर की उपस्थिति से भी एक गवाही को रखा हुआ व्यक्ति है। इतना अच्छा व्यक्ति के जीवन में भी सताव, अच्छा लोगों को ही क्लेश कष्ट ज्यादा, खराई से चलने वालों को ही ज्यादा संघर्ष और परेशानी को झेलना पड़ता है। समझ रहे? जो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रहने वालों से शैतान ये बोलेगा, ये तो मेरा है, उसको कुछ मत करना, उसको चलने देना, खाने देना, पीने देना, एंजॉय करने देना, क्योंकि आखिर में ये व्यक्ति जहां जाएगा वहां नरक में मेरे साथ आएगा, इसलिए इसको कोई दिक्कत कोई परेशानी मत करना। ऐसा करके शैतान ने अपना जो टीम को बताता है तो उसको कुछ हो, कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति ने खराई से चलेगा, सीधापन रास्ता पर चलेगा, उसी को बार बार परेशानी को परेशान, सताव को सताव करते करते हुए जीवन में उनको विनाशकारी रास्ता में ले जाता है। इसलिए अय्यूब उनकी गवाही जो है परमेश्वर के द्वारा भी गवाही है। क्या मतलब है? इतना खराई से चलने से क्या मतलब है? परेशानी और बढ़ रहा है, सताव और ज्यादा हो करके कभी कोई ऐसा वो अच्छा इससे वो कभी भटक गया क्या? नहीं भटका। जितना खराई से चल रहा है उतना क्लेश होने के बावजूद भी, परेशानी होने के बावजूद भी और प्रभु के नजदीक में वो चलते हुए आया है। आमीन। वो अय्यूब पुस्तक पहले 12 पद को भी पढ़ेंगे। 12 पद। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। जा उनका जो बच्चा लोग आपके हाथ में है, उनकी जो धन दौलत आपके हाथ में है, उनका खेती बाड़ी तेरा हाथ में है, उनका जो सारे जीव जंतु तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरे हाथ में मैं कर रहा हूं। केवल उसके शरीर पर हाथ न लगा, कोई परेशानी
मत करना, क्योंकि उसका जान चले जाएगा। कुछ भी कर लो, बाकी सब उसको प्राण को छूना नहीं, प्राण को निकालना नहीं, शरीर को छूना नहीं, ऐसा करके उसको प्रभु ने बोला। बोलता है शैतान ने परमिशन लेते हुए प्रभु को उपस्थिति में उसको कई प्रकार का भौतिक रीति से, आत्मिक तौर पर से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर पर से, उनके संपत्ति के तौर पर से, फाइनेंशियल भी और आदि तौर पर से, संपत्ति के तौर पर से, खाने पीने के तौर पर से, कई तौर पर से वो पूरा शैतान अपना मुट्ठी में रखते हुए ऐसी हिला के रख दिया है अय्यूब को। वो जगह में कोई दूसरा होने से तुरंत आत्महत्या करके खत्म हो जाता है, तो नहीं रहेगा। और ईश्वर को भी इतना निंदा देकर, प्रभु इतना खराई से, इतना ईमानदार से मैं इसलिए कर रहा हूं क्या? इसलिए तेरा भक्ति कर रहा हूं क्या? इतना क्लेश पाने के लिए कर रहा हूं क्या? इतना जो खराई का भक्ति ये नष्ट होने के लिए कर रहा क्या? कहा देख रहा प्रभु? ऐसा करके परमेश्वर की इतना निंदा करेंगे, इतना उसको खिलाफ उठेंगे, पूछो। लेकिन अय्यूब ने किसी बातों में भी वो बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। आखिर में पत्नी तरफ से भी वो उसको क्या मिला, रिजल्ट मिला? वो भी गलत गलत सजेशन दे रहा है, उल्टा सीधा भाषण दे रहा है, और क्या क्या ईश्वर का नाम लेता है, उसको निंदा कर और आप भी खत्म, मर जाओ। क्या क्या पाया, क्या मिला तुझे? ऐसा करके उसको डांटते हुए। लेकिन अय्यूब उसको भी एक शब्द नहीं बोला, मूर्ख जैसे बात मत करना है। एक जमाने में हम अच्छे से खाया पिया है, अब ये थोड़ा तकलीफ हो करके उसको निंदा करेंगे क्या? हमारा परमेश्वर संपन्न स्थिति में भी वो परमेश्वर है, गरीब स्थिति में वो हमारा परमेश्वर है, खुशी में भी परमेश्वर है, कष्ट में भी हमारा परमेश्वर है, हर एक समय में हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब ने अपने आप को साबित करने के लिए, है ना, अपना आंखों में भी वाचा का पट्टी बांधा है। मैं इतना ईमानदार से चल रहा हूं करके अपने आप को साबित करते हुए चल रहा हूं। यदि मेरे में कोई टेढ़ी मेढ़ी होने से मैं ऐसी होने पाए, मेरा संपत्ति लूटने पाए, मेरा पत्नी को कोई वो उनके घर में का नौकर जैसे बनाने पाए, दूसरों को मदद करने पाए, ऐसा करके अपने आप को निंदा भी कर रहा वो। यदि मुझ में कोई टेढ़ी मेढ़ा होने से ऐसा मेरा परिवार का सदस्य ऐसा होने पाए करके बोल रहा वो, ये ऐसा क्यों करे से क्यों बोल रहा? बोलने से इतना ईमानदार है वो, इसलिए उन लोगों को बीच में लाके बोल रहा है मैं वैसा नहीं हूं, इसलिए सब अच्छा रह करके अपने आप को साबित करने के लिए बोल रहा है। और अय्यूब के बारे में और 31 अध्याय में हम पढ़ने से कई बातों को वहां पर स्पष्ट किया। वो कभी वो अनाथों को ध्यान देते हुए आया, विधवाओं को जो चेहरा को कभी रोते हुए चेहरा को कभी नहीं देख पाया, जो भिखारी लोगों को, जो मांगने वालों को अपना चेहरा कभी मोड़ते नहीं देख पाया। वो बचपना से कई प्रकार की जो ऐसी आशीर्वाद के कामों को करते हुए आया है ना। और ये भी बोलता है मेरा दिल में सिर्फ परमेश्वर को जगह है, मैं अपने आप को मोहित करते हुए मैं उजाला को देख के मैं चुंबन भी नहीं किया हूं, सूर्य चंद्र को भी देख के मैं चुंबन नहीं किया हूं, क्योंकि उससे भी मेरा परमेश्वर बड़ा है। मेरा चुंबा चाटी जो भी है परमेश्वर के साथ रहने पाए, उसी को मैं प्यार करता हूं, उसी को मैं सब कुछ मेरा प्यार देता हूं करके वो बोल रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई दिखावटी मैं ना बनेंगे, है ना। मेरा जुबान कभी झूठ से ना नहीं करेंगे, है ना। मेरा बोलचाल कभी
असत्य बात को कभी नहीं बोल पाएंगे। यदि ऐसी होने से ऐसा सजा मुझे मिलने पाए करके बोल रहा है, अपने आप को निंदा कर रहा, दोष लगा रहा है, सजा को पाने के लिए तैयार हो रहा है। इस ऐसा बोलने का कारण क्या है? इतना कराई ईमानदारी से वो चला है, इसलिए ऐसा बोलते हुए आया। और उनका जो हुआ परेशानी में भी ऐसी स्वप्न उनको आता था, एकदम भयानक स्वप्न आता था। स्वप्न से डर जाता है वो, स्वप्न से वो घबराहट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी कभी कभी लगता है वो डरावनी स्वप्न के दौरान ये क्या जिंदगी है, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, ये सारे झंझट खत्म हो जा करके। ऐसा भी वो बीच में शैतान उसको ला दिया, ऐसी सिचुएशन में वो चला है। फिर भी ईश्वर को कभी वो निंदा नहीं किया, अपने आप को बोल दिया, हाँ मेरा बचपना में मैं मरना था, माँ की कोख से जो पिंड के रूप में रहने वाले समय में मैं खत्म होना था, अंडा के रूप में रहने समय में खत्म होना था, मेरा दिन अच्छा ना कहने पाए, मेरा जन्म का डेट अच्छा ना बोलने पाए, अच्छा दिन कर कोई ना बोलने पाए, हाँ मेरा जो पृथ्वी पर आया समय में हाँ ऐसे होने पाए, ऐसा करके अपने आप को शेपित करते हुए, शेपित चाप देते हुए आया है। लेकिन ईश्वर को कभी कोई निंदा नहीं किया है। हालेलुया। फिर भी इतना कराए अच्छे से चला हुआ व्यक्ति के जीवन में भी क्लेश को पर क्लेश, बच्चे लोग खत्म हो गए, प्रॉपर्टी को लूटा के चले गए चोर लोग, उनके जो पशुओं को लूट के चले गए, खेती बाड़ी के फसल को भी लूट के चले गए, पूरा कंगाल बना चुका है, पूरा सत्यानाश हो चुका है। आखिर में शरीर में भी उनको कई प्रकार का समस्या आया शरीर का। और वो ये ऐसे समय में भी मेरा हड्डियों से मेरा मांस निकलने का बावजूद भी, मेरा अस्तित्व खोने का बावजूद भी, जाने दो कोई बात नहीं, मेरा आत्मा से मेरा छोड़ाने वाला जीवित परमेश्वर को मैं देखते रहेंगे बोला है। हालेलुया। मैं जिंदा खुदा को मैं देख लूंगा, मेरा आत्मा से देख लूंगा बोला है। इतना उम्मीद, उतना आशा परमेश्वर के प्रति रखते हुए चला है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी भयानक भयानक समस्या से गुजरा हुआ व्यक्ति, उनका भक्ति को ना छोड़ा, खराई को ना छोड़ा, परमेश्वर को निंदा करने के लिए नहीं निकला, कोई बुराई के नजदीक में अपना निर्णय बदलते बुराई करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, सीधापन रास्ता पर जाने के लिए हमेशा रेडी हो चुका है। हालेलुया। जितना क्लेश आया, तमाम क्लेश के बदले प्रभु ने दुगना दुगना आशीष देते उसको आशीर्वाद दे दिया। आज प्यारे परमेश्वर लोगों में ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए भक्ति के साथ चलने वाले के लिए सताव पक्का आएगा, लेकिन वो सताव में भी अपने आप को सतर्क चलो, खराई से जियो, निश्चय परमेश्वर तुझे दुगने आशीषों के साथ फिर से नया इतिहास तेरे लिए रचना करने के लिए मेरा परमेश्वर रही है। आमीन। ऐसा अनुग्रह हम सबको मिलने पाए, प्रार्थना करें। जो भक्ति के साथ बिताने वाला जीवन में सताव जरूरी है, उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष और बरकत प्रदान करेगा। जो अय्यूब के जीवन में हर एक लोग उसको नमस्कार करता था, उसको चेहरा देखते हुए अपना काम देखता है, परमेश्वर की दिया उनके सिर पर चमकते रहता था, उसका दर्शन करते हुए चला है। अनाथ लोगों के लिए एक पिता के रूप में काम किया है, विधवा लोगों के लिए उनका आंसुओं को ना देखते हुए उनको मदद करते हुए आया। जो कंगालों के लिए वो कई प्रकार का मदद करते आया। जिसका वस्त्रहीन है उनको कपड़ा से उनको तसल्ली देते हुए आया, नंगापन को हटा दिया, कई लोगों को मदद करते हुए आया। ऐसा अय्यूब
एक अच्छा गुणों को रखते हुए चला, उसमें कोई गलती, जहां एक तरफ से करोड़पति है, कोई ऐसा नहीं है, वो करोड़पति है, वो देश में इतना आशीष दिया, हजारों वोट, हजारों जानवर, हजारों रुपया कुड़िया, खेती बाड़ी, सारे चीज है, फिर भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं, जरा सा भी घमंड नहीं दिखाया, अहंकार नहीं दिखाया। परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने वाला है अय्यूब। इसलिए ऐसे जीवन हमको भी मिलने पाए। जिसको अगुवाई हुआ कोई भी एक जन छोटा सा प्रेयर कीजिए। पिता परमेश्वर जीवन एक प्रभु जी, पिता परमेश्वर पिता आत्मिक रीति से स्ट्रांग बने पिता परमेश्वर पिता, और जिसे बात करते हैं खुदा अय्यूब पिता परमेश्वर पिता, अय्यूब की सम्मान प्रभु जी हम होने पाए प्रभु जी, उसके सम्मान पिता परमेश्वर पिता अपना जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु जी। हर एक समस्या में खुदावन राजा, हर एक परेशानी में प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ खुदावन तेरी महिमा को करने पाए प्रभु जी, और प्रभु हमारे मुख से प्रभु जी एक भी निंदा ना निकालने पाए प्रभु जी। ओ खुदावन राजा, तेरा वचन कहता है खुदावन राजा, अनंत जीवन को पाना चाहता है खुदावन राजा, वो अपने मुख पर नियंत्रित करे, बुरे बातों से पिता परमेश्वर बुरी बातों को कहने पर नियंत्रित करे खुदावन राजा। हाँ खुदावन राजा, हम वही करना चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में राजा। अय्यूब के समान पिता परमेश्वर का पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपने आप मांग लेते हैं खुदावन राजा, धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। और प्रभु जी अय्यूब पिता परमेश्वर जब उन बच्चों के प्रभु के पिता परमेश्वर का होम बलि चढ़ाना था प्रभु जी, इसी प्रकार हम भी प्रभु जी तुझे स्तुति बलि आराधना बलि चढ़ाने वाले होने पाए प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा, तेरे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का हमारे जीवन में पिता परमेश्वर पिता, हर एक यहाँ जितने बैठे हैं खुदावन राजा, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर का अपनी आत्मा को उंडेल दे खुदावन पिता परमेश्वर को सभी के अंदर प्रभु जी ये वचन पिता परमेश्वर पिता स्थिर रहने पाए प्रभु, वचन के अनुसार पिता परमेश्वर पिता अपने जीवन को प्रभु जी आगे के जीवन को पिता परमेश्वर पिता वो स्थिर करके चलने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता, तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा, आपके दास के प्रभु जी के बारे में बोला बातचीत किया हमसे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं उनका और भी अभिषेक पिता परमेश्वर और भी गाढ़े अभिषेक की साथ चला प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक हमारे भविष्य की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे कलिसिया पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी उत्थान के दिन जो भी पिता परमेश्वर पिता आज भोजन परमेश्वर पिता परोसा गए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति बूढ़े से लेकर पिता परमेश्वर हर एक बच्चा प्रभु जी तृप्त होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तो अपने से पिता परमेश्वर सारी बातें को तेरे हाथ में सौंपते, जितने लोग बैठे थे सभी को तेरे हाथ में सौंपते, जगह को तेरे हाथ में सौंपते, छोटे से बच्चे को तेरी बातें को तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम और शिष्य का अनुग्रह पवित्र आत्मा संग के साथ होगा नित्य। अय्यूब के साथ, अय्यूब के जैसे खराई से चलते हुए परमेश्वर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, हर एक लोगों के द्वारा गवाही को पाते हुए इस पृथ्वी काल की जिंदगी में प्रभु की महिमा के लागे जीवन को व्यतीत कर हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानिक तक होते रहने पाए। आमीन, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, सब आप लोग का आशीर्वाद देने पाए।